किसी भी मुल्क का डिफेंस सिस्टम उसके लिए रीढ़ की हड्डी होता है। और अगर हम देखते हैं कि किस मुल्क के पास कितनी आर्मी है, उनका डिफेंस सिस्टम किस तरह का है, और ख़ास तौर पर अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें या हम साउथ एशिया की बात करें, तो यहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर तो इसराइल एक सुपर पावर है और साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया हैं। इसके अलावा टोटल जो ममालिक हैं वो 9 ममालिक हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो इस वक्त हैं न्यूक्लियर पावर्स हैं। अब देखें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। दुनिया जो है वो एक क्लिक के फासले पे है, और ये क्लिक के साथ साथ हर तरह से अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो भी एक क्लिक के फासले पे है, अगर आप वॉरफेयर करना चाहते हैं वो भी एक क्लिक के फासले पे है। तो ये इस वक्त दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब आज की वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि सीरिया और इस्राइल की आर्मी वो आपस में उनका कोलैबोरेशन होती भी है या नहीं होती, और अगर हम देखें कि उनका आपस में कंपैरिजन करें उनकी मिलिट्री का, तो वो किस तरह का है। इस वीडियो में मैं आपको हर तरह से, हर हवालों से इस्राइल और सीरिया की जो मिलिट्री कंपैरिजन है वो करके दिखाऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि इसमें बेहतरी लाने के लिए इस्राइल तो डेफिनेटली वो दुनिया पे उसका जो फाइनेंशियली है वो राज है, अमेरिका उसकी सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ अगर हम सीरिया की बात करें तो वो बिल्कुल अमेरिका ने उनको अलग थलग कर दिया है और वो मिडल ईस्ट से भी कट ऑफ हो चुका है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं ना, तो फिर हम जब मिलिट्री उनकी देखते हैं कि एक वक्त था जब सीरिया के पास इतने वेपन्स हुआ करते थे और वो उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन हुआ करता था। तो आज का बेसिक मकसद जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर हम 2 ममालिक को डिस्कस करेंगे। एक तो सीरिया को हम डिस्कस करेंगे और दूसरा हम इस्राइल को डिस्कस करेंगे कि इस्राइल और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। ये आपके लिए फ्री है, बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हम मज़ीद वीडियोस बनाते रहते हैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव। अच्छा जी, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि किसी भी मुल्क के लिए उनकी आर्मी एक रीढ़ की हड्डी होती है, एक फंडामेंटल उनका एस्पेक्ट्स होते हैं कि उनकी आर्मी जो है वो कितनी तगड़ी है। अगर आपने किसी भी मुल्क के खुशहाली को देखना है तो उनके लोगों का रहन सहन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कंट्रोल ही सिर्फ एक पार्टी का होता है, पार्टी आप समझ सकते हैं कि मैं किनको कह रहा हूँ, वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं बनती। अब हम जो इनका कंपैरिजन करेंगे सीरिया और इस्राइल का। इस्राइल जो है वो इस्राइल और इनके पास सीरिया के पास मैन पावर कितनी है, तो मैन पावर उनके पास है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 17 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा इनकी जो है वो मैन पावर है, और इस्राइल के पास तकरीबन 93 लाख है। मतलब कि बहुत बड़ा मैन पावर का डिफरेंस है यहाँ पे। अब जो इस वक्त उनके पास अवेलेबल पावर है, जो लड़ सकते हैं, जो मतलब बच्चों को आप छोड़ दें, ख़वातीन को आप छोड़ दें, उनमें है 11 करोड़ 55 लाख, और जो इस्राइल है उनके पास है 17,97,960। जो एक्टिव पर्सनल्स हैं ना उनके वो हैं सीरिया के पास 1,69,000 और इस्राइल के पास भी 1,69,000 के करीब हैं। जो रिज़र्व पर्सनल्स हैं उसमें सीरिया जो है उनके पास कोई नहीं है,
लेकिन इसराइल के पास जो हैं 4,65,000 है। अब रिज़र्व पर्सनल क्या होते हैं, यानी कि जो इसराइल की गवर्नमेंट है वो अपने बच्चों को जब से वो पढ़ा रहे होते हैं उनको तब से ही उनकी ट्रेनिंग करवा दी जाती है, ठीक है। अब वहाँ पे हर बंदा फौजी है, हर बंदे के पास वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है, वो लड़ सकता है, उनके पास इतनी सलाहियत है, हर बंदा जो है वो गन चला सकता है। तो रिज़र्व जो पर्सनल हैं वो 4,65,000 हैं। अच्छा, एयर पावर की हम अगर बात करें तो सीरिया के पास 470 एयरक्राफ्ट्स हैं और इसराइल के पास 618 हैं। अब एयरक्राफ्ट्स के हवाले से बात करें तो 470 और 618 का काफ़ी डिफरेंस है। सीरिया जो है वो इस वक्त कम है उसके पास और इसराइल के पास इस वक्त ज़्यादा हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट्स कितने हैं? सीरिया के पास 108 हैं और इसराइल के पास 41 हैं, 41, यानी कि इसमें सीरिया के पास ज़्यादा हैं और इसराइल के पास कम हैं। जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं जो बहुत सारे काम एक ही वक्त में कर सकते हैं वो सीरिया के पास 29 हैं और इसराइल के पास 230 हैं। ये भी एक ह्यूज गैप है, ह्यूज फैक्टर है उनके लिए। जो अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं जो वॉर में इस्तेमाल होते हैं, जो उसमें सीरिया के पास 90 हैं और इसराइल के पास कोई नहीं है। इस हवाले से जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सीरिया के पास 171 हैं और इसराइल के पास 128 हैं। कैम्बर्ड ड्रोन्स जो हैं वो सीरिया के पास कोई नहीं है, इसराइल के पास 15 हैं। अब इसमें इस सीरिया को जो है वो परेशानी है, परेशान होना चाहिए इस हवाले से। जो दूसरी तरफ आप आ जाएं, लैंड फोर्सेस किस तरह की हैं इसराइल और सीरिया के बीच में। टैंक्स जो हैं इसराइल के पास वो 1650 हैं और सीरिया के पास 3507 हैं, ठीक है जी। आर्म्ड फाइटर व्हीकल्स जो हैं वो सीरिया के पास 4639 हैं और इसराइल के पास 6135 हैं। टोटल आर्टिलरी जो हैं वो सीरिया के पास 3344 हैं और इसराइल के पास 1000 है। सेल्फ प्रॉप्ड आर्टिलरी जो हैं वो सीरिया के पास 502 हैं और इसराइल के पास 650 हैं। रॉकेट जो हैं वो सीरिया के पास 691 हैं और इसराइल के पास 48 हैं। यहाँ पे सीरिया के पास बहुत बड़ी तादाद में जो हैं वो रॉकेट्स मौजूद हैं। नेवल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो टोटल नेवल जो हैं वो सीरिया के पास 43 हैं और इसराइल के पास 74 हैं, लगभग तकरीबन डबल हो जाता है इसराइल के पास। एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो ना तो सीरिया के पास हैं और ना ही इसराइल के पास हैं। डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो ना इसराइल के पास हैं और ना ही सीरिया के पास हैं, ठीक है जी। फ्रीगेट्स जो हैं वो सीरिया के पास भी नहीं है और इसराइल के पास भी नहीं है। कार्वेटर्स ये होता है जी वॉर में इस्तेमाल होते हैं। ये एक स्मॉल जो है वॉरशिप होती है, उसमें वो जो हैं सीरिया के पास कोई नहीं है और इसराइल के पास तकरीबन 7 हैं। इसी तरह सबमरीन्स जो हैं वो समंदरों में होती हैं, वो सीरिया के पास कोई नहीं है और इसराइल के पास 6 हैं इस वक्त। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फाइनेंशली, तो फाइनेंशली जो मिलिट्री बजट है सीरिया का वो $1.8 बिलियन है। दूसरी तरफ इसराइल के पास वो उनका मिलिट्री बजट वो अपना रखते ही नहीं है, लेकिन वो जितना ज़्यादा खर्च करते हैं ना वो उतना ही वो मतलब कि वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं। इसमें परसेंट ऑफ जीडीपी, सीरिया की जो जीडीपी है वो 5% रहती है और इसराइल की 5% से ज़्यादा होती है। हालांकि छोटा सा मुल्क है, सिर्फ 93 लाख आबादी है और उनका जो है वो जीडीपी वो 5.2 है। जियोग्राफी अगर हम बात करें तो सीरिया के पास टोटल लैंड जो है 1,85,180 किलोमीटर पर स्क्वायर है और इसराइल के पास 20,770, यानी कि ये उसका 10% भी
नहीं बनता, मेरे ख्याल से 10% तक तकरीबन बन जाता है। ठीक है जी। शेड बॉर्डर जो हैं वो सीरिया जो है वो 2363 किलोमीटर है और इसराइल जो है वो 1068 हैं। कोस्ट लाइन जो है वो सीरिया के पास 193 किलोमीटर है और इसराइल जो है वो 273 किलोमीटर पर है। वाटरवेज जो हैं यानी कि पानी उनके पास कितना है, सीरिया के पास 900 किलोमीटर पानी है और इसराइल के पास कोई पानी नहीं है, वो एक शायद लैंडलॉक्ड है, वो इसका मुझे नहीं पता। सीरिया जो है वो अगर हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ की बात करें तो सीरिया जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन इसराइल जो है उसके पास 80 से 200 के करीब जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो उनको लॉन्च करने के लिए उनके पास सबमरीन्स भी हैं। मिलिट्री सर्विसेज जो हैं वो 18 साल से ज़्यादा जो है 18 साल की उम्र में लिया जाता है, जैसा कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो लेते हैं। एंड वॉलंटियरली मिलिट्री सर्विसेज कंस्क्रिप्ट सर्विस ऑब्लिगेशंस इज़ 18 मंथ, वुमेन्स आर नॉट conscripted but may volunteer to serve, re-enlistment in obligations 5 years with retirement after 15 years or age 40 or 20 years or age 45। अच्छा जी, इसराइल जो है उसके पास वो भी 18 साल की उम्र में वो लाजमी है और 17 years of age for voluntarily and both sexes are obligated to military services and 36 months for the enlisted man, 21 months for the enlisted woman, 48 months for the officers, pilots, commanders to 9 years services, reserves obligations to age 41 to 50। ठीक है जी। अब स्ट्रेटजिक जो प्रायोरिटीज़ हैं वो किस तरह से हैं कि वो अपने मुल्क में जो सीरिया, अब देखें ना, सीरिया के अंदर बहुत सारे सालों से हम देखते आए हैं, ख़बरों में सुनते आए हैं कि वहाँ पे अमेरिका ने बड़ी मुदाखलत की। बशार अल असद जो हैं, फिर उनके जो वालिद है, उनके बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट रहे हैं। तो अब जो है वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत आप कह लें कि वहाँ पे अमन है और इसराइल जो है वो गज़ा के साथ, हमास के साथ, फ़लस्तीन के साथ इस वक्त जंग कर रहा है और वो चाहता है कि भाई इस रीजन के अंदर टेंशन्स क्रिएट रहें। ठीक है जी। और जो इसराइल की डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन हमास ने उसको, मैं कहता हूं कि उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है हमेशा के लिए। अब वो इंटरसेप्ट करना उनके लिए वैसा नहीं है जैसे वो पहले हुआ करता था। ठीक है, लेकिन वेरिएशन ज़ाहिरी बात है वो लाते रहते हैं। इसराइली जो हैं वो टेक्नोलॉजी के हवाले से वो वेरिएशंस लाते रहेंगे और दूसरे जो हैं वो सीरिया जो है उनके पास बेचारों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो इसराइल जो है एक छोटा मुल्क होने के साथ साथ उनका डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है जी, उनकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त इसराइल और सीरिया के हवाले से। ठीक है जी, ये आपको कंपैरिजन मैंने करके बताया है। अब आप फैसला कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।